नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करा दें, यानी घर बैठे ही आप विशेषज्ञ से वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं, वो तमाम सवाल पूछ सकते हैं जो आपके मन में उभर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारा नंबर चाहिए होगा। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको लगातार नज़र भी आ रहा होगा, तो आप हमें वहाँ से फ़ोन कर सकते हैं। अब आते हैं विषय पर। विषय बहुत ख़ास है और बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर इस मौसम में इस विषय पर बातचीत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा हमें, इसीलिए हमने इस विषय को चुना भी। कारण ये है कि अगर आप अपने घर में होंगे या अपने घर के आसपास भी अगर मैं बात करूं, तो कई सारे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम कोई दवा नहीं लेते हैं, हमें दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही आप प्रौढ़ उम्र में चले जाते हैं या जैसे ही अगर आप एक मिडिल एज में आ जाते हैं, वहाँ कई सारी ऐसी समस्याएं आपके साथ होने लगती हैं या शुरू हो जाती हैं, जिसके लिए आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसी में से एक समस्या है बीपी की, जिसमें हम हाइपरटेंशन की आज बात करने वाले हैं। ये एक प्रमुख विषय है, ये एक बहुत ही अहम विषय है और ख़ास करके जब सर्दी का मौसम आता है तो इस विषय पर बातचीत करना हम और ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस दौरान दवाई नहीं खा रहे हैं या दवाई छोड़ दे रहे हैं या उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ हाइपरटेंशन जैसी भी कोई समस्या चल रही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, यानी हाइपरटेंशन, कारण, लक्षण और निदान। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं डॉक्टर आयुष राज, जो शहर के जाने माने जनरल फिजिशियन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, हम उसी सवाल से शुरू करना चाहते हैं। ये एक आम धारणा बन गई है कि हम दवाई नहीं खाते हैं, दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या है पहले बीपी, हम उसके बारे में बताइए और उसके बाद हम हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर का सिंपल डिफिनीशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लड के द्वारा आर्टेरियल वाल्व पर लगाए जाने वाले प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा। और ये दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस समय का ब्लड प्रेशर होता है जिस समय हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा। और उस समय का जो प्रेशर होता है आर्टेरियल वाल्व का, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस समय का ब्लड प्रेशर होता है जिस समय हार्ट जो है कि डायस्टोलिक फेज में होता है, उस समय आर्टेरियल वाल्व का जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा। तो इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं, बोला जाता है 120/80 नॉर्मल है। हाँ, और इससे कम है ना। हाँ। तो ऊपर वाला जो चीज़ होता है, बटे के ऊपर वाला जो चीज़ होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बताता है, और नीचे वाला चीज़ जो होता है वो डायस्टोलिक को बताता है। जी जी। उसके बाद एक और बात आती है सर, हाइपरटेंशन की। बीपी तो सबके साथ है, लेकिन कुछ लोग का लो होता है, कुछ का हाई होता है। पर अगर हम हाइपरटेंशन को समझना चाहें तो उसे आप कैसे एड्रेस करेंगे? हाइपरटेंशन जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से हमेशा ज़्यादा रहने लगे, और ऐसा नहीं कि एक बार नापे तो फिर ये ब्लड प्रेशर दिखाए 140/90, हाँ। तो हम ये समझ लिए कि हाइपरटेंशन ही है। हाँ। तो ऐसा नहीं, ये 2-3 सेटिंग में नापते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने के बाद से तब हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि, और ये लगातार बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा। है ना। तो बहुत बार ये होता है कि स्ट्रेस के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद नहीं आता है उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये सब कारण है। लेकिन एक बार में ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी ही हो गई है। जी। इसके लिए 2-3 सेटिंग में हम लोग नापते हैं और उसके बाद जो डिसाइड करते हैं, और यदि इससे ज़्यादा हमेशा रह रहा है, हाँ। तभी हम समझते हैं कि मुझे हाइपरटेंशन की समस्या आ रही है। जी जी। यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर भोजपुर से। हेलो जी। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। नाम सुरेश चौधरी है। सवाल ये है कि हमारा बच्चा बचपन से जैसे ठीक था, समझ में नहीं आ रहा था, 5-6 साल का हुआ तो धीरे धीरे अनबैलेंस मैंने चल रहा था, और अभी 18 साल के हो गया है, पूरा अनबैलेंस चलता है। अच्छा। चलने में गिर जाता है। चलते समय गिर जाते हैं, 18 वर्ष की उम्र है। हाँ जी। जी, तो आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया?
दिखाए तो हैं एम्स में, IGMS में, PGI लखनऊ, यहाँ तक तो दिखा दिए हैं जी। डॉक्टर जी। आपको क्या सलाह दे रहे हैं? सलाह यही देते हैं कि यहाँ तो IGMS में एक डॉक्टर बोले कि वो अब जितना है वो रिसर्च करेगा लोग। ये न्यूरो जी। ये इनके बात से लग रहा है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ये समस्या नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कभी कभी कॉन्जेनाइटल भी होता है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है, जिसका कि कॉम्प्लिकेशन होता है। तो आगे वो देखने के विषय है, जांच करने के विषय है, जैसा कि वो बता भी रहे हैं। जी जी जी। तो अब तो आगे देखने के बाद ही पता चलेगा कि और मुझे लगता है कि विशेषज्ञ इस बारे में ज्यादा बेहतर उनको बता पाएंगे। जी सर, सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या एक बड़ी कॉमन सी समस्या बन गई है। पहले ऐसा हम कहते थे कि आप एक मिडिल एज में जाते हैं तो हाइपरटेंशन की समस्या आमतौर पर होती है, लेकिन अब ये बहुत कम उम्र से भी देखने को मिल रही है। कोई 20 साल का भी है, 22 का है, 25 का है, 30 का है, उसको भी हाइपरटेंशन की समस्या है। क्या बड़े कारण आप इसके मानते हैं, और क्या अगर मैं प्रमुख लक्षणों की बात करूं तो क्या प्रमुख लक्षण है जिसके वजह से ये समस्या इतनी आम होते जा रही है? पहला सवाल आपका ये कि क्या कम उम्र में भी, हर उम्र में भी देखे जा रहे हैं ये समस्या, क्योंकि अब लाइफ जो है इतना स्ट्रेसफुल हो गया है। अब बच्चे को देखिए तो स्कूल में जाते हैं, वहाँ से आते हैं, इतना होमवर्क मिला हुआ रहता है, कहते हैं कि अब बाहर खेलने नहीं जाएंगे, पहले हम होमवर्क पूरा करेंगे। और जो मिडिल एज के हैं वो लोग ऑफिस में जाते हैं तो वर्क जो है कि लगातार 9 बजे 10 बजे रात तक, उसके बाद वहाँ से आते हैं तो घर में भी काम करते रहते हैं, अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो ये सब का स्ट्रेसफुल लाइफ जो है कि बहुत बड़ा कारण है अभी के समय में, जो हर उम्र में देखा जा रहा है। और बच्चे लोगों में तो सेकेंडरी कॉज वगैरह भी होता है, कुछ कुछ उसके कारण होता है ना। तो वो उस मैटर पर हम लोग अभी इतना चर्चा नहीं करेंगे। केवल जो अभी का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, वो सबसे बड़ा कारण है, प्रमुख कारण। हाँ, प्रमुख कारण है। और हम लोगों का डाइटरी हैबिट भी बहुत खराब हो गया है। पैक्ड फूड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल, कि हम लोग बनाए नहीं, कुछ खरीद के खा लिए, है ना, पकाया हुआ मिल गया। तो ये सब चीज़ जो है कि चेंज करना पड़ेगा जी, लाइफस्टाइल में सुधार करना पड़ेगा। और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी भी तो हम लोग एकदम कम कर दिए हैं, सुविधा ज़्यादा होती चली गई है। अब यहाँ से कहीं जाना है ना, 1 किलोमीटर जाना है तो तुरंत ऑटो मिल गया, कुछ भी मिल गया। तो वैसे में फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं था। और घर के अंदर में हम लोग अब योगा और प्राणायाम तो भूल ही गए हैं, योग तो करते ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब कारण है कि हर उम्र में आजकल देखा जाता है, लेकिन प्रमुख कारण स्ट्रेस है। जी। नालंदा से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी सर। जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम सुधीर प्रसाद हुआ। जी सुधीर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा 1 से 1 महीना पहले चोट लगा था सर में, उसके बाद यह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो घुमारी पूरा आता है सर। जी, ब्लड प्रेशर बढ़ा रह रहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दवा खाते हुए भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है सर। इनका सवाल है ब्रेन के अंदर में ट्रॉमा हुआ है और उसके कारण जो है कि ब्लड प्रेशर जो है कि इनका फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ब्रेन की जो दवा है इनको रेगुलर खाने की ज़रूरत है। यदि किसी प्रकार के दिक्कत आ रही है तो अपने जो फिजिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाए हैं उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए इस विषय में। ये इसका मेन कारण वहीं से है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण ही इनको आ रहा है ये प्रॉब्लम। जी सर, कई सारे सवाल इस तरीके के आ रहे हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज की वजह से ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, तो इसका कुछ खास कारण आप अगर बताना चाहें तो? यदि मान लिया कि अभी के समय में जैसे देखिए कि लोगों को ब्लड प्रेशर है और अचानक से शूट कर जाता, कोई सिम्टम तो मिलता है नहीं और ब्रेन में डैमेज हो गया, तो वैसे स्थिति में लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल और बोलते हैं कि लकवा मार दिया, है ना। हम लोग यही ना बोलते हैं लकवा मार दिया, है ना। तो उसका मेन कारण है कि ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर दिया। एक तो कारण ये है। तो उसके कारण भी जो है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके कारण ब्लड प्रेशर और ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। और ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है कि
धीरे धीरे इसको कंट्रोल करते हैं, अचानक से सडन कंट्रोल नहीं करते हैं। जी। और बहुत बार ये होता है कि ट्यूमर वगैरह होता है पहले से, तो उसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने लगता है, तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर शूट करता है। जी। तो ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, समस्याएं हैं। लेकिन यदि ब्रेन में यदि डैमेज हो गया तो होने से पहले यदि हम लोग सतर्क हो जाए, है ना, प्रिवेंशन की जो बात होती है सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। यदि पहले से ही समझ जाए कि यदि हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये समस्या मेरे साथ भी आ सकती है ना। तो इसको और गंभीर रूप से सामने आ सकती है। कभी कभी तो इतना ऐसा हो जाता है कि जानलेवा भी हो जाता है, जैसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, हार्ट अटैक जिसे हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं। तो यही ठंडा के समय में ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है कि कंट्रोल किए नहीं, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, तब पहुंचे तो पता चला क्या कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा था। तो ये सब एक कारण है। जी सर, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बेगूसराय से टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। जी जी जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछे। राम रंजन सिंह नाम है। स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी जी, राम रंजन सिंह मेरा नाम है। जी जी, राम रंजन सिंह। जी जी, 2007 से ही हम हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। जी। जी, दवा रेगुलर ले रहे हैं। तो समस्या कहाँ आ रही है? सीना के लेफ्ट साइड में पेन है, थोड़ा थोड़ा रहता है। अच्छा सर, अगर आप कुछ और पूछना चाहेंगे अगर उनसे। उम्र कितनी हो रही है? 61 ईयर्स। 61 ईयर। आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिले थे? हाँ, हम मिले थे। एंजियोग्राफी हुआ था क्या आपका? जी जी, हुआ था। हाँ, तो उसमें ब्लॉकेज वगैरह कुछ दिखा था? नहीं, वो अथी कराए थे, क्या कहते हैं, क्या इको इको कार्डियोग्राफी कराए थे? एंजियोग्राफी नहीं किए थे, हाँ इको किए थे। हाँ, देखिए हो सकता है मैं भी आप कार्डियोलॉजिस्ट से फिर से मिलिए, एंजियोग्राफी कराने की जरूरत पड़े। और आप चलते होंगे उस वक्त में ज्यादा दर्द बढ़ जाता होगा या फिर? नहीं, शाम के मैंने इसका कोई नहीं रहता है। क्या इसका कोई सिम्टम नहीं है, कब बढ़ेगा, कभी कभी हल्का हल्का, कभी कभी गैस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, एक होता है कि चल रहे हैं तो दर्द बढ़ जा रहा है, अचानक से बहुत तेज पसीना आने लग रहा है, तो आपका हो सकता है मे भी इको का एंजियोग्राफी भी करना पड़ जाए। ठीक है, यानी उनको हो सकता है मे भी गैस के कारण भी हो। एक बार आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और इस पर चर्चा कीजिए। यानी बेहतर चिकित्सीय सलाह लेने की जरूरत है। जी सर, हम सवालों की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हम लक्षण जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसकी हम पहचान करके ये बता सकते हैं या कह सकते हैं कि मरीज अब हाइपरटेंसिव हो रहा है? देखिए, जनरली 95% से ज़्यादा लोगों में इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। सिम्टम जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक आपका 180 और डायस्टोलिक वो 110 से ज़्यादा होने लगता है, तो वैसी स्थिति में जो है कि लोगों को नींद नहीं आती है। अच्छा। है ना, घबराहट ज़्यादा होने लगता है। और ये सब कारण है कि तब पता चलता है क्या कि यहाँ की ब्लड प्रेशर है। ऐसा कोई कुछ डेफिनेट साइन नहीं है, या तो फिर कुछ डैमेज हो जाए। अच्छा। तब पता चलता है कि हाँ कि ब्लड प्रेशर के कारण डैमेज हुआ है। और जनरली लोगों में ये तो दूसरा एक भी है कि सर में दर्द वगैरह तो बताए ही आपको, है ना। लेकिन जनरली इसमें कोई जब तक 180 से नीचे या 170 से नीचे रहता है, 160, बहुत लोग 160 पर ही ये सब शो करने लगते हैं, तो इतना तक कोई सिम्टम आता नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो ये यदि आपको सर में दर्द होने हो, है ना, बेचैनी ज़्यादा आने लगे, पसीना ज़्यादा आए, नींद ना आए, है ना, तो ये सब जो है कि आप एक बार ब्लड प्रेशर चेक जरूर कराना चाहिए। जी। हमारे साथ पटना से टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी, विशाखा मिस्टी नाम है मेरा। जी, हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम विशाखा मिस्टी है। जी विशाखा जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। एक्चुअली मेरा ना क्या होता है ना, इधर 2 महीने से ना रात में नींद बिल्कुल नहीं आती है, और कुछ काम अगर हम कोई सामान कहीं रख देते हैं ना तो फिर हमको वो याद नहीं आता है कि हमने कहाँ रखा वो चीज। अच्छा। उम्र कितना हो रहा है? उम्र अपनी बताएंगे?
हेलो। विशाखा जी, आपकी उम्र क्या है? डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं। 28 साल। कितना? 28। 28। 28 बता रही हैं आप? हाँ जी, हाँ, 28 के अंदर ही। और ब्लड प्रेशर का कुछ दवा भी लेते हैं? ब्लड प्रेशर की अगर आप कुछ दवा लेती हैं तो? कोई दवा नहीं। कोई दवा नहीं लेती। इस उम्र में डिमेंशिया वगैरह होने का चांसेस कम है। हाँ। आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, है ना। और कुछ हैबिट है अपना कि प्रत्येक चीज़ को आज दिन भर में क्या किए नहीं किए, ये सब लिखने का हैबिट बनाइए, तो आपका मेमोरी जो है तुरंत लॉस हो जा रहा है, वो सब रिकवर हो सकता है कि इस हैबिट से कुछ इम्प्रूवमेंट हो इसमें। हाँ, लेकिन अभी आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे पूछिए कि क्या कर सकते हैं इसमें। सर, अभी हम लक्षणों पर चर्चा कर रहे थे। अगर ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का खास करके अगर समुचित इलाज नहीं होता है तो और कौन कौन सी समस्या ऐसी हैं जो आ सकती हैं, और ख़ास करके इस मौसम में? हाँ, इस मौसम में सबसे बड़ी बात है कि आपको अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आता है, तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ा जो आपका किडनी है, किडनी डैमेज हो जाता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। इतना शुरुआती दौर में तो आपको AKI होगा, तो उस वक्त में ब्लड वगैरह खून से आने लगेगा, मैंने पेशाब से खून आएगा, दिखेगा, है ना। फिर भी आप सचेत नहीं हुए, लगातार एकदम केयरलेस रहे हैं, दवा नहीं खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या छोड़ के खा रहे हैं, तो बहुत बार किडनी फेल भी हो जाता है। अच्छा। आज जो है कि CKD का पेशेंट जो डायलिसिस अभी करा रहे हैं, उसमें बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिसका कि ये कारण भी है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, वो केयर किए नहीं, जिसके कारण उनका किडनी डैमेज हो गया। आज के समय में वो डायलिसिस पर जी रहे हैं। अच्छा। और एक तो किडनी डैमेज हो जाता है, दूसरा है कि आपका अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहेगा तो हार्ट को भी डैमेज करता है ये, है ना। हार्ट का जो सप्लाई वाला मसल्स है, जिससे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह, कभी कभी MI भी हो जाता है, डेथ भी हो जाता है, सीवियर मैसिव हार्ट अटैक आया तो, है ना। तीसरा है कि आप ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। अच्छा। है ना। रेटिनल डैमेज होता है ना, तो आंख की रोशनी भी जा सकती है। इससे ज़्यादा होगा तो अभी तो सीजन देख रहे हैं जी कि सभी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं स्ट्रोक से, ब्रेन स्ट्रोक से, MI से, तो ये क्या है? यही तो है जी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल किए नहीं और ध्यान दिए नहीं और अचानक से शूट किया अभी, है ना, और आप डैमेज में पहुंच गया। अब ऐसे स्थिति में रिकवरी जो है कि 100% रिकवरी बहुत सारे केसेस में नहीं भी हो जाता है एकदम, और बहुत बार इवन डेथ भी हो जाता है एक छोटी सी लापरवाही इसके कारण। जो आप बोले कि अभी के समय में लोग कहते हैं क्या कि हम ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर होने के बावजूद भी, या फिर रिस्क फैक्टर है, हम कोई मॉडिफाई कर नहीं रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं, तो आज नहीं तो कल डैमेज में पड़िएगा तो फिर आपको समझ में फिर आएगा। वो इलाज की लंबी प्रक्रिया चलेगी, फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। सर, मधुबनी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी मैम, प्रणाम। हम मधुबनी जिला से पंडौक जमसम गांव से बोल रहे हैं, कैलाश प्रसाद जी। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, बोल रहे थे कि हमको जो है रात में अभी जो है लगभग 15-20 दिन से नींद जो है नहीं हो रहा है। सो गए, सोने के बाद जो है कभी 12 बजे कभी 1 बजे नींद खुल गया, फिर भर रात जगे, नींद की प्रॉब्लम है। क्या उम्र है आपकी? 32 वर्ष। 32 साल। ब्लड प्रेशर का कोई शिकायत? कोई शिकायत ब्लड प्रेशर की? कोई दवा लेते हैं? अभी कोई दवा हुआ नहीं लिए, न डॉक्टर से जो है चेक कर। स्मोकिंग वगैरह, टोबैको वगैरह कुछ खाते हैं? जी नहीं, कुछ नहीं, केवल चाय पीते हैं और पान खाते हैं, सादा पान वाली। अब तो आप एक बार साइकेट्रिस्ट से मिलिए और हो सकता है मैं भी कुछ नींद की दवा वगैरह आपको दी जाए, है ना। एक बार आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए। कई बार सर हमारा प्रोफेशन भी ऐसा होता है, वर्कलोड भी इतना ज़्यादा होता है, या हम कई बार बहुत मिसलेनियस चीज़ों पे सोच रहे होते हैं, इस कारण भी इस तरीके की समस्या आ जाती है। लेकिन मैं वही कहूँगी कि आप किसी जनरल फिजिशियन से ज़रूर पहले मिल लीजिए, और उसके बाद जैसा कि वो आपको सजेस्ट करेंगे उस तरीके से आप आगे चीज़ें कर सकते हैं। और साइकेट्रिस्ट से भी आप मिल सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना।
सर हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा एक डिस्कशन और डिस्कोर्स हमेशा खुला हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि आइडल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। कई सारे डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं या जो मेडिकल के बार बार जो शोध आते हैं, जो अलग अलग अनुसंधान आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि आइडल ब्लड प्रेशर क्या है। इस पर हम चर्चा करेंगे सर, लेकिन छपरा से अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी हेलो। जी सर स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैं जी मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ, छपरा जिला बिहार से, और मेरा उम्र है अभी 60 साल। जी मेरा उम्र है 60 साल और मेरी माँ का है कोई 85 साल। अच्छा। और माँ हमारी रात में सोती नहीं है, बहुत कम सोती है, फिर कभी सेंसलेस हो जाती है, कभी बीपी ऊपर नीचे होता है बहुत ज्यादा। तो बीपी कंट्रोल रखने के लिए, जिससे कि मेरा उम्र 60 साल है, पत्नी का भी है लगभग उतना ही, माँ का भी 85 साल है, तो बीपी कंट्रोल करने के लिए परिवार में क्या कुछ खान पान में या फिर ऐसा कुछ जो बीपी कंट्रोल रहे और ये कुछ ना हो आगे हार्ट अटैक वगैरह? जी जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना, कि खान पान में क्या क्या किया जाए जिससे कारण बीपी कंट्रोल रहे। और अभी इनके मदर का जो प्रॉब्लम है वो तो एज के कारण भी है ना, तो कुछ नींद की दवा वगैरह चलेगा तो ठीक हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन नींद ना आने के कारण भी होता है, तो नींद की दवा चलेगी, नींद अच्छे से मतलब नींद अच्छी पूरी होगी। हाँ, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाना चाहिए है ना, क्योंकि पहले से दवाई खा रही होंगी। और ये बहुत अच्छे सवाल किए कि हम लोग को खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए है ना। तो अब जैसा कि हमने चर्चा किया कि ब्लड प्रेशर का तो कोई सिम्टम होता नहीं है, इसका रिस्क फैक्टर बहुत सारा है। यदि रिस्क फैक्टर को समझ लिया है ना, जैसे कि आपको खाने में हम लोग नमक ज़्यादा खाते हैं या फिर ऊपर से साल्ट खाते हैं, ओबेसिटी है रिस्क फैक्टर में है ना, और खाने में सलाद वगैरह नहीं खा रहे हैं, ये सब चीज़ें, तला भुना हुआ चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, पैक्ड फूड जो है कि ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़। अब हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं है ना, तो ये सभी चीज़ों पर अभी शुरू से ही यदि कंट्रोल किया जाए तो हो सकता है मे भी कि आपका यदि रिस्क फैक्टर है, एक तो बताया कि इनकी मदर भी ब्लड हाइपरटेंसिव है, तो इसमें जेनेटिक कॉज भी आता है हाइपरटेंशन का है ना। तो जेनेटिक कॉज में क्या है, यदि मदर और फादर दोनों हाइपरटेंसिव है तो आपका 45% चांसेज है हाइपरटेंसिव होने का आप उनके बच्चे को। और यदि मदर और फादर नॉर्मल टेंसिव है, हमेशा कभी ब्लड प्रेशर हुआ ही नहीं है ना, तो मात्र 3% चांस रहते हैं ब्लड प्रेशर होने का, वो भी चांसेज है। और उसमें भी 45% जो बोल रहे हैं उसमें भी चांसेज है। यदि आप रिस्क फैक्टर आप शुरू से अभी अलर्ट रहे हैं और जितना भी वो रिस्क फैक्टर है उसको धीरे धीरे कम कर ले तो हो सकता है मे भी कि आपको ना भी हो, है ना। तो अब खान पान में आप खान पान में अभी सलाद वगैरह ज़्यादा खाइए, अभी क्या हमेशा खाइए है ना, डाइटरी फूड खाइए, और ये तो सब फाइबर किसी के लिए ही फाइबर फूड ज़्यादा खाइए, फल वगैरह ज़्यादा ऐड कीजिए अपने खान पान में, तेल वगैरह कम खाइए, यानी पैकेज्ड फूड, जंक फूड, तेल, इस तरीके की चीजें थोड़ा सा कम खाइए। डेयरी प्रोडक्ट खाना है तो क्रीम हटा के खाइए, ये सब चीज़ का ध्यान दीजिए। ओबेसिटी नहीं होना, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करके रखिए, ये सब चीज़ ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी समस्तीपुर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम शिवेन यादव है, समस्तीपुर जिला से बोल रहे हैं, मेरा उम्र है 52 ईयर्स। जी हाँ तो सर उसमें है जो मेरा चेस्ट का बाएं साइड में हल्का पेन होता है, मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम बुझा रहा है। ब्लड प्रेशर का दवा खाते हैं रेगुलर? ब्लड प्रेशर दवा सर खा रहे हैं। अभी बीपी कितना रह रहा है? अभी बीपी 110, 15, 20 रहता है सर। कितना? 110, 15 तो 20 ऐसे ही रहता है। 160 ऊपर 160 नीचे 115? जी नहीं सर, ऊपर नीचे वाला रहता है 80, 75 दवाई खा रहे हैं ना। हाँ प्रोथियादिन 25 mg और इक्वेस्ट्रीन भी खा रहे हैं। अच्छा इक्वेस्ट्रीन भी खा रहे हैं। और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है? 110, 15 रहता है। ठीक है। हाईएस्ट 20 रहता है सर।
अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिल करके इस पर चर्चा करना चाहिए कि मे भी हो सकता है कि एंजियोग्राफी वगैरह करना पड़े, है ना। हाँ, फर्दर कुछ टेस्ट करके फिर इको वगैरह करवाए ही होंगे, है ना। और मैंने घबराने की कोई बात नहीं है ना। लगातार पेन नहीं आता है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो गैस के कारण लेकिन फिर भी डॉक्टर से तो डेफिनेटली मिल लेना चाहिए, मिलिए, ठीक है, और आगे इस पर चर्चा कीजिए उनसे कि क्या करना सर, हम आइडियल ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे थे, हम सवाल पर वापस जाना चाहेंगे। अभी जो रिसेंट जो गाइडलाइन चल रहा है उसके अनुसार से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80 और या उससे कम, जिसमें आपका लाइफ अच्छे से सरवाइव कर रहा है, तो ये नॉर्मल रेंज होता है ब्लड प्रेशर का, है ना। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर हुआ। और 120 के ऊपर 130 तक और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ एसजी तक आपको ये अभी जो कहा जा रहा है कि आप मैंने जस्ट माइल्ड हाइपरटेंशन, माइल्ड नहीं बल्कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है आपका, इसको हाइपरटेंशन कहते ही नहीं, एलिवेटेड हाइपरटेंशन, मतलब प्री हाइपरटेंशन नहीं, प्री हाइपरटेंशन नहीं, एलिवेटेड है ना। थोड़ा सा आप अपना अभी आगे 130 से लेके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक 90 तक, है ना। तो इसको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज और ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, यदि हम अपना रिस्क फैक्टर को यदि कंट्रोल करें, अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करें, तो ये चीज़ आपका रिवर्स हो सकता है ना। तो अभी यही माना जा रहा है। और जब तो बताए हैं हाइपरटेंशन होने के लिए लगातार 140/90 से ऊपर हमेशा रहे बना हुआ, है ना, तभी हाइपरटेंशन में कंसीडर करते हैं हम लोग, तभी किसी मेडिसिन। और सर, कितने समय पर ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही मैंने कंफ्यूजिंग चीज़ है ना, और बहुत सब्जेक्टिव भी है। हाँ, सब्जेक्टिव भी है। यदि मान लिया कि कोई आज तक हाइपरटेंसिव हुआ ही नहीं, यंग एज में है, ठीक ना, तो वो क्यों चेक कराएगा अपना ब्लड प्रेशर? अभी पहले से धारणा है कि उम्र बढ़ेगा तब ब्लड प्रेशर होगा, है ना, तो ये सब धारणा है। लेकिन और दूसरी बात है कि यंग एज में है तो हम क्यों चेक करें? लेकिन कई सारे कॉलर्स ने हमें कॉल किया सर, जो 28 साल के, 32 साल के हैं। आ रहे हैं उस पर, है ना। तो यदि आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ना, तो आप 1 साल में या 2 साल में आप कभी भी चेक करा सकते हैं। 2 साल पर एक बार चेक करा लीजिए। यदि कोई रिस्क फैक्टर है तो साल में एक बार जरूर कराइए। यदि आप डायग्नोस हो चुके हैं हाइपरटेंसिव और आपका कंट्रोल है ना, तो महीने में एक बार, है ना, 1 बार 2 बार चेक कीजिए। दवा खा रहे हैं उसके अनुसार से सीजन चेंज हो रहा है, तभी भी ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए, है ना। और यदि आप कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, ये सब हो गया, डायबिटिक मेलाइटिस है, तो और कंट्रोल में नहीं रह रहा है, तो आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, है ना। और सप्ताह में 4 बार 5 बार भी यदि कंट्रोल रह रहा है तो कम से कम 3-4 बार कीजिए, है ना। अब जैसे मौसम अभी ठंडा है तो कम से कम 1 बार तो जरूर कीजिए। आप हाइपरटेंसिव है, दवा ले रहे हैं, है ना, तो आपको कम से कम पर डे 1 बार कर लीजिए। फिर नहीं तो नहीं समय है तो कम से कम सप्ताह में 2-3 बार तो जरूर चेक कीजिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, उस आखिरी सवाल को मैं चाहूँगी कि उसके साथ एक और एडिशनल सवाल भी है कि ब्लड प्रेशर की दवाई कितने समय पर बदलनी चाहिए, और उसके साथ ही एक और जो उससे भी बड़ा सवाल है वो ये कि फॉलोअप में रहना कितना ज़रूरी है? देखिए, ब्लड प्रेशर की दवा यदि डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में गए हैं, है ना, किस कंडीशन में गए। यदि आप न्यूली डायग्नोस्ड हैं, अभी आप पहले कभी दवा नहीं खाते थे, तो शुरुआती स्टेज में तो आपका दवाई जो स्टार्ट होगा सो हायर रेंज में स्टार्ट होगा, हायर डोज में स्टार्ट होगा। आपका जो रिस्क फैक्टर होगा वो सब भी आपको पता नहीं था, आप गए, एडवाइस लिए, उसका से खाने में नमक की कम किए, है ना, अपना रिस्क फैक्टर को कम किए, है ना, ओबेसिटी कम किए, योगा किए, मेडिटेशन किए, है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर में भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की दवा कम करनी पड़ जाए। तो इसलिए फॉलोअप तो में तो रहना ही जरूरी है ना। और ब्लड प्रेशर की दवा ब्लड प्रेशर के अनुसार से जो चलता है ना, शुरुआत में क्या था, अभी कैसा स्थिति है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, कैसा है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें रिस्क फैक्टर में, उसके अनुसार से ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है ना। बहुत बार तो ऐसे होते हैं मरीज की एक बार दवा लिखा गया, फिर चले गए,
2-2 साल सालों खा रहे हैं। सालों के बाद आते हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और बीच में यदि थोड़ा सा चक्कर वक्कर आया, गांव में बोल दिया या कोई कुछ बोल दिया कि बीपी लो हो गया, जबरदस्ती दवा खाते, दवा ही बंद कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जी, है ना। और उसके बाद यदि कोई कोरोना किसी प्रकार का रिस्क फैक्टर है कि एसोसिएटेड सिंड्रोम है ना, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम, या फिर लिपिड बढ़ा हुआ है, शुरुआती दौर में तो सब कुछ डीअरेंज होता है। तो जैसे जैसे सुधार होगा तो आपको कम बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। या फिर ऐड भी करना और जो पड़ आपने सकता है। जो सर बात कही वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो दवाई खाते रहिए अगर समस्या है तो, हाँ, और फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। बहुत सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे डॉक्टर आयुष राज से, जो कि शहर के जाने माने जनरल फिजिशियन हैं। वो हमें बता रहे थे हाइपरटेंशन के विषय में, और जो आखिरी बात जो उन्होंने कही, जो सबसे मुख्य बात है, वो ये है कि दवाई लगातार खाते रहिए, अपने मन से दवाई बिल्कुल भी मत छोड़िए, और लगातार फॉलो अप में डॉक्टर की ज़रूर रहिए, और ख़ास करके ठंड के मौसम में तो ज़रूर रहिए। और इसी के साथ आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।